दोस्तों एक सरकारी रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024-25 में भारत ने 70 से ज्यादा भगोड़े को विदेशों में ट्रेस कर लिया। अब आप देख सकते हो ये खबर सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट की है और इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 27 भगोड़े विदेशों से वापस भारत लाए जा चुके हैं। और ये कोई एक तरीके से बुरी खबर नहीं है, ये एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि भगोड़े तो वो पहले से ही भाग चुके थे। अब जो हो रहा है वो ये है कि उन्हें ट्रेस किया जा रहा है, उनकी लोकेशंस निकाली जा रही है, इंटरपोल के जरिए उन्हें घेरा जा रहा है और उन्हें भारत वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है। यानी एक तरीके से कहे तो अब शिकंजा इन पर कस रहा है। और आज की भाषा में बोलूं तो नरेंद्र मोदी ने इन भगोड़ों की फील्डिंग सेट कर दी है। अब ये लाइन यूं ही नहीं कही जा रही, पिछले साल सितंबर 2025 में भी आपने एक खबर सुनी होगी कि यूके के प्रोसिक्यूटर्स टीम भारत आई थी और वो टीम तिहाड़ जेल गई थी। मकसद क्या था? मकसद ये था कि वो भारत की जेलों की हालात समझ सके ताकि वो देख सके कि अगर इन फ्यूजिटिव्स को भारत भेजा गया तो उन्हें किन हालातों में रखा जाएगा। क्योंकि यहां बात हो रही है हाई वैल्यू ऑफेंडर्स की, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी। क्योंकि अब इन लोगों को यह बात समझ में आ गई है कि यूके इन्हें ज्यादा दिन तक मेहमान की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। कानूनी लड़ाई लड़ी जा चुकी है, अपीलें की जा चुकी है, हर रास्ता इस्तेमाल किया जा चुका है। अब बस एक ही आस में है ये लोग, जब वो भारत की न्याय व्यवस्था का सामना करें तो उनके साथ कानून के दायरे में इंसानी तरीके से व्यवहार किया जाए। क्या दोस्तों, जब मैंने इस पूरे टॉपिक पर थोड़ी और गहराई में रिसर्च की तो मुझे एक बहुत ही दिलचस्प बात समझ में आई जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। दोस्तों जो भगोड़े यूके में हैं, जो यूएसए में हैं और जो यूएई में हैं, ये तीनों अलग अलग टाइप के ऑफेंडर्स बैठे हैं। और ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है क्योंकि जब मैं आपको एक करके टाइप समझाऊंगा तो आपको खुद रिलेट कर पाओगे कि अरे हाँ, ये कंट्री इसी टाइप से बिहेव करती है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इन देशों ने जानबूझकर एक खास टाइप के लोगों को अपने पास रोक कर रखा हुआ है। सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। दोस्तों मेरा नाम आशुतोष, आप देख रहे हैं द ग्लोबल रिपोर्ट। दोस्तों आप यहां खुद देख सकते हो, द वायर रिपोर्ट कर रहा है कि 71 फ्यूजिटिव्स वांटेड बाय इंडिया लोकेटेड इन फॉरेन कंट्रीज इन 2024-25 फिगर हाईएस्ट इन 12 इयर्स। यानी पिछले 12 सालों में ये सबसे बड़ा नंबर है जितने भगोड़े विदेशों में ट्रेस किए गए हैं। और इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 27 भगोड़े भारत वापस लाए भी जा चुके। अब ये सिर्फ हेडलाइन नहीं है दोस्तों, इसके पीछे भारत का पूरा तंत्र लगा हुआ था। सीबीआई, इंटरपोल, विदेश मंत्रालय और अलग अलग देशों की एजेंसियों के साथ हम लोग लगातार संपर्क में हैं ताकि ये जो भारत के लोगों का पैसा चोरी करके भागे हैं, भारत लाकर इन्हें जस्टिस फेस कराया जाए। इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन पर इंडिया प्रेशर लगातार बनाए हुए। सबसे पहले बात करते हैं यूके की। यूके में जो सबसे ज्यादा आपको ऑफेंडर्स मिलेंगे वो होंगे हाई वैल्यू इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, मतलब बड़े बड़े बैंक घोटाले कर गए, हजारों करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स करे हैं, कॉर्पोरेट लेवल के अपराध करे हैं, बैंक से पैसे लिए और गायब हो गए। ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है, जो महंगे वकील अफोर्ड कर सकते हैं, जो सालों तक अदालतों में केस खींच सकते हैं। और सच यही है, यूके एक ऐसी कंट्री रही है जहां पे पैसा लूट कर जाना रिलेटिवली आसान है, मजबूत लीगल सिस्टम है, लेकिन उसी सिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा हाई वैल्यू ऑफेंडर्स उठाते हैं। दोस्तों यूके के बाद यूएई में जो ऑफेंडर्स आपको मिलेंगे वो यूके से अलग होते हैं। यहां ज्यादातर केस होते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले, छोटे मोटे केस वाले होते हैं, ड्रग्स और नारकोटिक्स वाले होते हैं, भारत से भाग के यूएई में बच जाते हैं, हवाला नेटवर्क के जरिए इंडिया में पैसे पहचानने की कोशिश करते हैं, मिड लेवल फाइनेंशियल फ्रॉड वाले लोग होते हैं। ये सारे लोग आपको यूएई में मिलेंगे। ये लोग बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते लेकिन इनका नेटवर्क बहुत मजबूत होता है, पैसा घुमाने का सिस्टम इनका बहुत तगड़ा होता है। और यहां पर एक बहुत बड़ा फर्क है यूएई और यूके में कि यूएई भारत के साथ कोऑपरेशन करता है। यानी अगर सबूत सही है, अगर यूएई को लगेगा कि भारत सबूत सही दे रहा है तो यूएई से डिपोर्टेशन हो जाती है इंडिया में। इसलिए आप देखोगे यूएई से एक्चुअल रिटर्न्स ज्यादा हुए हैं। अब दोस्तों यूएसए की बात करते हैं। यूएसए में जो ऑफेंडर्स होते हैं वो ज्यादातर साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी वाले, जैसे तहव्वुर राना के बारे में आपने सुना होगा। वो लोग होते हैं टेररिस्ट टाइप के, टेरर लिंक केसेस वाले होते हैं। तहव्वुर राना अगेन सेम केस, हाईली टेक्निकल फाइनेंशियल क्राइम वाले होते हैं। यहां दिक्कत ये नहीं कि अमेरिका सहयोग नहीं करता, दिक्कत ये है कि सबूतों का स्टैंडर्ड अमेरिका इतना ऊंचा रखता है, हर चीज कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल पर देखी जाती है और एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस बहुत लंबा खिंच जाता है। इसलिए यूनाइटेड स्टेट में भी केस बहुत अटकते हैं। यहां भगोड़े कानून की बारीकों में खुद को छुपा लेते हैं। यानी जैसा अपराध वैसी शरण। अगर आपने बहुत बड़ी चोरी की है तो यूके चले जाओ, कोई बड़ा टेरर प्लान किया था तो यूएसए चले जाओ, और कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में थे, स्मगलिंग करते थे तो यूएई चले जाओ। तो यही है दोस्तों, ये कंट्री जानती है कि किस टाइप के लोगों को अपने साथ रखना है और अपने सिस्टम में फिट कर लेती है। इसलिए दोस्तों भारत भी अब काफी सख्त हो गया है, भारत भी रुकने वाला नहीं है। भारत लगातार इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी कर रहा है, ब्लू नोटिस से ट्रैकिंग कर रहा है और इंटरनेशनल प्रेशर बना रहा है। और यही वजह है कि आज 70 से ज्यादा भगोड़े इनविजिबल नहीं है, विजिबल हो चुके हैं। हमें पता है कि कौन सा फ्यूजिटिव कौन सी कंट्री में रह रहा है। अब उसका अगला स्टेप एक्स्ट्राडिशन ही है।
इस मैटर पे आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।